नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लखनऊ वाली यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आदित्य कश्यप, कैमरामैन आलोक राणा के साथ। अभी हम मौजूद हैं कपूरथला स्थित एक स्लम में, जहां पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, यानी कि हेल्थ कैंप। इस एनजीओ की प्रेसिडेंट अभी हमारे साथ मौजूद है, सलोनी शुक्ला। इन्हें आपने एलयू के धरोहर कार्यक्रम में तो देखा ही होगा, जो हर रविवार शाम 7 बजे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मेडिकल कैंप को कवर करके लोगों को बताने का और दिखाने का एक ज़रिया ये हमारे लिए है कि लोग देख पाएंगे। और आज हमने हमारी ये ब्रांच है, हमारी यहाँ रेगुलर एकेडमी चलती है कपूरथला ब्रांच पे, जहाँ पे वॉलंटियर्स आके रोज़ इन्हें पढ़ाते हैं और एडमिशन्स वगैरह के भी हम लोग कार्यक्रम वगैरह करते हैं। आज हमने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। तो मेडिकल कैंप का बेसिक हमारा इनिशिएटिव यही था कि क्योंकि ऐसे लोगों को एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, जो लोग नहीं जाके दिखा पाते हैं या थोड़ा हिचकिचाते हैं, महिला संबंधित कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो वो नहीं जाती हैं, या फिर उन्हें लगता है कि अरे ठीक है जाने देते हैं। तो हमने ये चीज़ सोचा, हमारे साथ में 2 लोग ऐसे भी जुड़े थे जो डॉक्टर हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं मेडिकल लाइन में ऑब्वियसली। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमारे बीच में एक गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं और हमारे साथ हमारे खुद के वॉलंटियर भी हैं जो ऑलरेडी अभी मेडिकल लाइन में एनरोल्ड हैं, और उन्हीं लोगों की सहायता के द्वारा हमने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया है। आपने यहाँ क्या क्या सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई हैं, जरा उनके बारे में बताइए। मेडिकल कैंप में हमने सबसे पहले तो नॉर्मल बीपी चेकअप रखा है, वेट चेकअप रखा है। उसके अलावा जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, जैसे बुखार, खांसी, सर्दी वगैरह की दवाइयाँ, और महिला संबंधित कोई समस्या है तो मासिक धर्म में कोई समस्या हो रही है या फिर ऐसी कोई समस्या, तो उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको आज हमने कोशिश की है कि इन लोगों की छोटी सी मदद अगर हम कर पाएँ। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत होगी तो भैया ने ये चीज़ कही है कि वो उनको उस चीज़ की गाइडेंस देंगे कि उन्हें कहाँ दिखाना चाहिए और कहाँ वो सस्ते में दिखा सकते हैं और बेहतर अपना स्वास्थ्य कर सकते हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे हमारी डॉक्टर्स की टीम है और काफ़ी लोगों की यहाँ पे भीड़ भी है मौजूद है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, भैया थोड़ा, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं डॉक्टर साहब यहाँ बीपी चेक कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, अगर आप बताना चाहें। बेसिकली ये एक छोटा सा मेडिकल कैंप है जिसमें हम सब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जागरूक कर सकें और इनके स्वास्थ्य पे जो इनको दिक्कतें हैं वो नॉर्मल चेक करके हम इनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाके सरकारी हॉस्पिटल्स में या जहाँ भी इनको सुविधा हो पाए ये जाके वहाँ अपने आप को दिखा सकें। हम नॉर्मल सिर्फ इनका बीपी मेज़र कर रहे हैं, इनसे इनकी चीज़ें पूछ रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, अगर ये दिक्कत है तो आप यहाँ जाइए, इस हॉस्पिटल में आप ये चीज़ दिखा लीजिए। तो हम बेसिकली इनको सजेशन के लिए बैठे हैं। कौन सी दवाइयाँ आप लोगों को दे रहे हैं? नॉर्मल दवा है जो हम बांट सकते हैं, आज प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है। उसमें भी सिर्फ बुखार की दवा है, जुकाम की दवा है और एक मल्टीविटामिन है और गैस की दवा है। बस ये 4 चीज़ हम बांट रहे हैं और फीमेल्स के लिए पैड्स वगैरह बांटे जा रहे हैं बस। अभी आपको कैसा लग रहा है? आपका अभी चेकअप हो रहा है? जी जी। बताइए डॉक्टर साहब ने आपको कौन सी दवा दी है? दवा भी मिल रही है। दवा मिल रही है। और आइए यहाँ हमारे साथ अभी मौजूद है महिलाओं की भी डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है। आइए इनसे जानते हैं। आप बताइए। हेलो, आप थोड़ा बताइए कि आप महिलाओं की किस तरीके से मदद कर रही हैं और क्या क्या, जैसा कि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं तो आप जी मैं इस तरह से हेल्प कर रही हूँ कि इनको थोड़ी कमी है सारी चीज़ों की। ये लोग सोचते हैं कि ये महामारी के बारे में बात करना या वो करना बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो बड़ी चीज़ तो नहीं है। साथ में मिलके चीज़ें सही हो जाएंगी। और यहाँ पे अब तो हम लोग सैनिटरी पैड्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे शायद इनकी और अच्छी हो जाएगी हालत। और बाकी सारी चीज़ें भी हम देख रहे हैं, इनके घुटनों में दर्द होता है 40-45 के बाद महिलाओं के इतनी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, उस चक्कर में बहुत दर्द होता है, तो उनको काम करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम लोग कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ भी दे रहे हैं। जैसा कि इंडिया में खासकर वुमेन हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, तो आप किस तरीके से यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने का काम करें? क्या लोग जागरूक हैं? क्या लोग आना चाह रहे हैं? क्या बात करना चाह रहे हैं कि नहीं? हम लोगों को बुला रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये बता रहे हैं कि जैसे हम सैनिटरी पैड्स हैं, दवाइयाँ भी हैं, तो ये हम खुले में ले जाएं, जिससे लोगों को ये ना लगे कि इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है। हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी, तभी ये चीज़ें सही हो पाएंगी। या अगर हम दे रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि पन्नी में रैप करके पैड्स दे रहे हैं, हम ऐसे ही पैड दे रहे हैं, उनको ऐसे ही ले जाने, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बारे में बात ना की जाए, क्योंकि पता ये सबको है, बस लोगों को पता नहीं कि इसके बारे में भी बात कर सकते हैं।
आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद है उनका क्या कहना है और उनको डॉक्टर साहब ने क्या बताया, तो आप बताना चाहिए। डॉक्टर जी ने आपको क्या बताया, क्या क्या सलाह दी हैं आपको? हाँ, दवाई के बारे में बोली हैं, बीमारी के बारे में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है वो बताएंगे तो उसके हिसाब से दवाई देंगी। आप थोड़ा बताना चाहें कि डॉक्टर क्या क्या बताया? अभी हमें सुधार हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। जैसा कि अभी यहाँ देख सकते हैं आप कि सैनिटरी पैड्स और काफ़ी मेडिसिन भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पे फिलहाल। बताइए और लोगों से जानते हैं उनका क्या रिपोर्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ यहीं के एक निवासी, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस हेल्थ कैंप के बारे में। आप थोड़ा बताना चाहें कि जैसे कि यहाँ एनजीओ ने लगाया है स्वास्थ्य शिविर, अब उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको अच्छा लग रहा है कि अच्छी चीज़ हो रही है? ना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सबको मतलब जांच कर रहे हो, सबको दवा दे रहे हो, सब कुछ जांच कर रहे हो, सब कुछ बता रहे हो सब लोग। जैसे कि आपको यहाँ पे पढ़ाने भी आते हैं आप लोगों के बच्चों को, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं बहुत शुक्र है भैया, जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हो तो थोड़ा तक ज्ञान पहे जी हैं, लाभ टहलते हैं, जो है बहुत अच्छा ही है। तुम लोग जांच पड़ताल हर चीज करते हो। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे हेल्थ कैंप लगा तो आपने चेकअप कराया अपना कि नहीं? अपना तो चेकअप नहीं कराया, लेकिन और अन्य लोग तो कराया है। अच्छा, जाइए आप भी अब करा लीजिए अपना। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इसी एनजीओ से जुड़े एक वॉलंटियर्स, उनसे हम बात करते हैं। वरिष्ठ वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप थोड़ा बताइए कि आप एनजीओ से कब से जुड़े हैं और क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को दे रहे हैं और आपको इस एनजीओ से जुड़ के कैसा लगता है? मैं इस एनजीओ से लगभग 1 साल से ज़्यादा से जुड़ा हुआ हूँ और बेसिकली गुल्लक से मैं इसलिए जुड़ा था क्योंकि गुल्लक शिक्षा पे बेसिकली काम कर रहा है, वो भी उन बच्चों के लिए जो स्कूल कभी नहीं गए या लॉकडाउन में उनका स्कूल छूट गया या जो शिक्षा नहीं पा रहे हैं फाइनेंशियली पैसों की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। गुल्लक 4 अकेडमी चलाता है लखनऊ के 4 बड़े स्लम्स में, जहाँ लगभग 200 से 300 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं गुल्लक की अकेडमीज़ के थ्रू। बाकी गुल्लक के 3 प्रोग्राम और हैं, जो एक मतलब रोड साइड जो स्लम वर्कर्स हैं या रिक्शा चालक है उनको खाना देता है गुल्लक एक मिशन एक संकल्प के तहत, और एक प्रोग्राम और है जो फीमेल्स की मासिक धर्म के लिए अवेयरनेस फैलाता है और उनको थोड़ा गाइड करता है चीज़ों के बारे में। जैसा कि अभी हेल्थ कैंप चल रहा है तो इस बारे में बताया कि लोगों को किस तरीके से, क्या वो लोग उत्साहित फील कर रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा है आने में, वो हिचकिचा रहे हैं? जैसे महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या वो वुमेन हेल्थ के बारे में बात करने हिचकिचा रही हैं? उनका कैसा फीडबैक है? उनका देखिए, जैसे पुरुषों का देखा जाए तो पुरुष तो अपनी बीमारियों को लेकर थोड़ा उत्साहित हैं और आ भी रहे हैं। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक महिला चिकित्सक को यहाँ लाए हैं, जिनसे महिलाएं अपनी बातें खुल के कह पा रही हैं, वो इतना हिचकिचा नहीं रही हैं। अभी हमारे साथ एक और इसी एनजीओ से जुड़े वॉलंटियर मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वो कब से जुड़े हैं और उनका कैसा फीडबैक है और लोग कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आने में। क्या लोगों का उत्साहित हैं कि थोड़ा, जैसे कि कई बार होता है कि कई एनजीओज आते हैं स्लम्स वगैरह एरिया में आते हैं और लोगों का विद्रोह देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ ऐसे कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बताना चाहें कि लोगों को कैसा जनरली फीडबैक है? जनरली फीडबैक हर स्लम्स पे हर एरिया में डिफरेंट होता है। जैसे अभी हम कपूरथला स्लम पे खड़े हैं, यहाँ के लोग सपोर्टिव हैं, यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ, यहाँ रेगुलर एकेडमीज चलती हैं। यहाँ पे जो भी, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले हमने यहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड भी एक वो कराई थी, सारे लोगों को समझाया था कि नशा मुक्ति अभियान क्या होता है। और बाकी दूसरे अगर स्लम्स को देखें, जैसे निशादगंज हो गया, हमारा लेखराज हो गया, वहाँ पे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं। कई लोकेलिटीज़ हैं जहाँ लोग नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई आके ऐसे पढ़ाए, मगर आज भी मैं ये कहूँगा कि आज भी कुछ लोग ऐसे ज़िंदा हैं जो कि हाँ सपोर्ट करते हैं और समाज को बढ़ावा देना चाहते हैं। अच्छा, आप जैसे एनजीओ वॉलंटियर है तो आपको किन किन समस्याओं का इन एनजीओ में सामना करना पड़ा है? मतलब लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कभी कभी हो सकता है कभी लड़ने भी आ जाए, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से डील करते हैं? एक बार हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था कि कई स्लम के लोगों ने हमसे लड़ाई करने लगे थे, बट हमने वहाँ ऐसे समझा कि जो बाकी लोग थे, समझदार लोग थे, उनको समझाया कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। बाकी हम इस सिचुएशन से बाहर निकले और आज वहाँ पे हमारी अकेडमीज रेगुलर चलती हैं और वहाँ के लोग भी हमारा सपोर्ट करते हैं। और बाकी बहुत से सारी सिचुएशंस बनी हैं ऐसी जिसमें हमें बहुत बाहरी लोगों की भी हेल्प लेनी पड़ी है।
और बाकी हमारी कोशिश यही है कि बाकी स्लम्स पे भी बस लोगों का बढ़ावा देते रहें, चाहे हमें परेशानी आती रहें। परेशानियाँ तो आती ही रहेंगी मगर हमें पीछे नहीं हटना है। तो अक्सर एक एनजीओ में बड़ी समस्या ये आती है कि फ़ंड की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप उस चीज़ को किस तरीके से इंश्योर करते हैं कि लोग फ़ंड की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे? हमारे स्लम्स में हर कार्य के लिए अलग अलग लोग असाइन किए गए हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फंड्स देखते हैं और बाकी लोगों को ये बताने के लिए या अवगत कराने के लिए कि उनका फ़ंड कहाँ यूज़ हो रहा है, हमारा जो मेन ग्रुप है वहाँ पे हम उनको बताते हैं कि आज उनके फ़ंड का क्या हुआ। हम उनको दिखाते हैं कि यहाँ ये खर्च आए और बाकी सारे लोगों का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है किसने क्या अपना डोनेशन दिया है। और बस हम यही सोचते हैं कि उनकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ताकि वो कोई गलत काम की तरफ कोई दूसरा व्यक्ति भी ना बढ़ पाए।